जय श्री राम। ओम नरसिंहाय नमः। मैं पंडित मृत्युंजय शास्त्री जयपुर से आपके लिए बहुत सुंदर और अच्छा वीडियो लेकर के आया हूँ। मेरे इस वीडियो को देखने से पहले मेरे इस YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इस वीडियो में ये प्रश्न लेकर के आया हूँ, स्त्री और पुरुष को पूजा के समय क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि शंकर भगवान की, शिव जी की जो कभी भी स्त्री और पुरुष को शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। जलरी, शिव जी की जलरी को नांगना नहीं चाहिए। इसलिए शंकर भगवान की केवल आधी ही परिक्रमा करनी चाहिए, पूरी कभी भी नहीं करनी चाहिए। आधी परिक्रमा ही देनी चाहिए शंकर भगवान की। स्त्री द्वारा मंदिर में कभी भी नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। स्त्री को कभी भी मंदिर में नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। केवल नारियल को केवल पुरुष ही फोड़ सकता है, बच्चा फोड़ सकता है, परंतु स्त्री को कभी भी नारियल कभी भी नहीं फोड़ना चाहिए मंदिर में। शिवलिंग को कभी भी तुलसी के पौधे में कभी भी नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को कभी भी तुलसी के पौधे में कभी भी नहीं रखना चाहिए, ये भी अच्छा नहीं रहता है। लड्डू गोपाल को स्नान करते समय कभी भी अंगूठे से नहीं रगड़ना चाहिए। हमारे घर में जो लड्डू गोपाल होता है उसको हम स्नान कराते हैं, तो स्नान करते समय कभी भी अंगूठे से उस लड्डू गोपाल को नहीं रगड़ना चाहिए। पांचवी चीज ये बताने जा रहा हूँ, स्त्री द्वारा कभी भी दंडवत जो प्रणाम है वो वर्जित है। इसलिए स्त्री को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए स्त्री को। उसके बाद में छठा ये क्या नहीं करना चाहिए, ये नियम बताने जा रहा हूँ। जो बिना दक्षिणा के ज्योतिषी अथवा पंडित को कभी भी सवाल नहीं पूछना चाहिए। सवाल पूछते हैं ज्योतिषी से, पंडित जी से, तो उनको कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। ये खाली सवाल पूछना नहीं चाहिए, ये आपको भी दोष लगता है और पंडित को भी दोष लगता है। इसलिए दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। घर में पूजा करने के शिवलिंग, जो पूजा करने वाला शिवलिंग होता है घर में, वो अंगूठे से बड़ा, अपने जो हाथ का अंगूठा होता है उससे बड़ा कभी भी नहीं होना चाहिए। इसलिए घर में जो शिवलिंग रखते हैं, चाहे स्फटी का रखो, चाहे पारद का रखे, तो कैसा भी शिवलिंग रखे, वो शिवलिंग है वो अंगूठे से बड़ा कभी भी नहीं रखना चाहिए। और अगला नियम बताने जा रहा हूँ, जो गर्भवती महिला होती है, गर्भवती महिला को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो गर्भवती महिला को कभी भी शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये वर्जित है। उसके बाद में जो परिवार में सूतक लग जाए, परिवार में श्रावण हो जाए, तो कभी भी फोटो को, पूजा की प्रतिमाओं को छूना नहीं चाहिए। उसके बाद में श्रावण और सूतक खत्म हो जाने के बाद में स्नान करके सभी मूर्तियों को, प्रतिमाओं को, फोटो को गंगा जल से छिड़काव कर देना चाहिए। गंगा जल से स्नान करके और पूरे घर में गंगा जल छिड़कने के बाद में उस भगवान की तस्वीर और फोटो को छूना चाहिए। नहीं, सूतक और श्रावण में कभी नहीं छूना चाहिए। इसको सूतक और श्रावण खत्म होने के बाद में भी गंगा जल पूरे मकान में छिड़के और फोटो को गंगा जल से छिड़के स्नान कराए, उसके बाद में भगवान की प्रतिमा को छूना चाहिए। ब्राह्मण को कभी भी बिना आसन के कभी भी नहीं बैठना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण कहीं पर भी पूजा करने के लिए जाए तो उस बिना आसन पर बैठे पूजा नहीं करनी चाहिए। आसन पर बैठ करके ही ब्राह्मणों को पूजा करनी चाहिए। इसलिए ब्राह्मण को बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए। उसके बाद में अगला नियम बताने जा रहा हूँ कि स्त्री को कभी भी हनुमान जी की जो मंदिर में जो प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, प्रतिष्ठा होती है, उस हनुमान जी की मूर्ति को स्त्रियों को कभी भी नहीं छूना चाहिए, कभी भी नहीं छूना चाहिए। ये अच्छा नहीं रहता है। आगे भी मैं अच्छे वीडियो देता रहूँगा। मेरे इस YouTube चैनल को लाइक
वह सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री राम। ओम नरसिंहाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।